Hi everyone, this is Ravi. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सबके लिए जो इस साल जो 2024 है, ये बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आपको इस साल के अंदर में मिले और सारे सपने आपके पूरे हो। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियोस जब हम लोग अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको ही आएगा। तो बहुत सारे वीडियोस CI/CD के ऊपर बना रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर में बहुत सारी सर्विसेज भी कवर होने वाली है, जैसे नोटिफिकेशन कैसे होते हैं, वेबअप कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज इस CI/CD के अंदर हम लोग देने वाले हैं। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही आए, और ये पूरी तरह से जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं वो एरर के साथ साथ बना रहे हैं। मतलब हम लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो एरर्स आ रहे हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। मतलब कहीं पे भी वीडियो को पॉज करके कहीं पे भी वीडियो को पॉज नहीं किया जा रहा, और ना तो प्री कॉन्फ़िगर्ड स्क्रिप्ट हम लोग इसके अंदर में यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो जब भी शुरू होगा तो सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ही किए जाएंगे, तो बहुत से एरर्स आ सकते हैं, उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखो, ताकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर ही क्लियर हो जाएँ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक पाइपलाइन, मतलब जो मल्टी एजेंट होगी और CI/CD होगी। ओके, तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग जो पाइपलाइन पढ़ रहे हैं उसमें मल्टी एजेंट इसलिए मैंने बोला है क्योंकि एक जो स्टेज है हमारी वो मास्टर के ऊपर रन होने वाली है, जो बाकी स्टेजेस हैं वो हमारी स्लेव मशीन के ऊपर रन होने वाली है। तो इसीलिए इसे हम लोग मल्टी एजेंट भी कहते हैं, और ऐसे बहुत से एजेंट आप जेनकिन मास्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, और ईच एंड एवरी स्टेज हम लोग उस एजेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और इसका आर्किटेक्चर हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक्चुअली करना क्या चाहते हैं इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। तो हमारे प्रैक्टिकल के लिए हमें ये प्रीरिक्विजिट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिट रिपोजिटरी होनी ज़रूरी है, और गिट रिपोजिटरी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं और उसके डॉकर इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट हमारा गिट रिपोजिटरी के अंदर में होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जेनकिन मास्टर चाहिए। जेनकिन हमारे पास जेनकिन मशीन हमारे पास चाहिए, और जेनकिन मशीन के साथ साथ हमें एक स्लेव भी क्रिएट करना होता है, और स्लेव को हम जेनकिन मास्टर के साथ में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग मल्टी एजेंट पाइपलाइन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पाइपलाइन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो 2 एजेंट के ऊपर साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगी। फर्स्ट जो स्टेज होगी हमारी वो मास्टर के ऊपर परफॉर्म होगी, और जो सेकंड स्टेज होगी हमारी वो स्लेव के ऊपर परफॉर्म होगी। मतलब सेकंड से लेके तो अप टू जहाँ तक हमारी एंडिंग नहीं होती पाइपलाइन, तब तक की जो स्टेजेस है वो सारी की सारी हमारी एजेंट के ऊपर परफॉर्म होने वाली है। तो इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। उसके बाद में है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल हमारे गिट प्रोजेक्ट के अंदर ही चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग डॉकर इमेज भी हम लोग ऑटोमेटिकली ही क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए डॉकर फाइल वहाँ पे होना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी, कंपाइलेशन हो जाएगा, तो वैसे ही हम लोग एक कमांड देंगे डॉकर बिल्ड के, तो वहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर पैकेज बन के जो रेडी हो गया है वो एक डॉकराइज हो जाता है, फिर उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। उस इमेज को क्रिएट करने के लिए हमें डॉकर फाइल प्रोजेक्ट के अंदर होनी ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी इसलिए होना चाहिए कि जब भी हमारी कोई स्टेज रन होती है, जैसे टेस्टिंग की स्टेज अगर रन हो गई है और उस टेस्टिंग की स्टेज अगर कंप्लीट हो गई है, तो हम चाहते हैं कि उसका ईमेल हमें आ जाए कि हमारी टेस्टिंग की स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है, और उसका ईमेल हमें आ जाए। तो इसलिए हमें ईमेल आईडी होना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ पासवर्ड भी होना ज़रूरी है। हमारे नॉर्मल पासवर्ड यहाँ नहीं चलते, तो हमें ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना होता है। वो किस तरह से करते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर में देखने वाले, बट फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि हमारे पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। उसके बाद में हमारे पास एक डॉकर रजिस्ट्री चाहिए, और डॉकर रजिस्ट्री के क्रेडेंशियल चाहिए।
मतलब यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें इस प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग डॉकर इमेज को पुश करेंगे डॉकर हब की रिपोजिटरी के अंदर, तो ये सारी ऑटोमेशन होने वाली है। हम लोग मैन्युअली लॉगिन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो डॉकर को लॉगिन करने के लिए हमें कुछ क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है वो पाइपलाइन के अंदर हमें पास करना होता है। तो इसीलिए हमारे पास वो यूज़र नेम और पासवर्ड होना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी तो ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का फ़्लो कैसे होगा, मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेवलपर्स जो है वो गिट रिपोजिटरी के अंदर अगर कोड को पुश करेंगे तो कोड हमारा गिट रिपोजिटरी के अंदर होगा, और हम लोग वहाँ पे एक डॉकर फाइल लिखेंगे ताकि हमारी जो बिल्डिंग होने के बाद जो डॉकराइज हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए तो वो विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल से हो जाएगा। तो इसलिए डॉकर फाइल हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें वहाँ पे गिट के अंदर में हम लोग ऐड करते हैं, तो वैसे ही पूरा का पूरा कोड जो होता है वो जेनकिन मास्टर में हम लोग क्लोन करते हैं। मतलब वहाँ पे तो हम लोग जो पाइपलाइन लिख रहे हैं तो पहली स्टेज के अंदर हम लोग क्लोनिंग ही लिखेंगे। जो भी प्रोजेक्ट गिट के अंदर में होगा वो सारा का सारा प्रोजेक्ट जो होगा, सारा का सारा सोर्स कोड और उसके साथ साथ जो भी फाइल्स इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो वो सारी की सारी क्लोन होकर हमारे जेनकिन मास्टर के अंदर में आ जाएंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएंगे। उसके बाद में हम लोग जो अदर स्टेजेस जो परफॉर्म करने वाले हैं वो जेनकिन एजेंट के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। मतलब अभी जो सारी जो स्टेजेस परफॉर्म होने वाली है वो सारी की सारी एजेंट के ऊपर होगी। मतलब जैसे मान लो कि वहाँ पे कंपाइलिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेस्टिंग रिलेटेड जो सारी स्टेजेस हैं, उसके बाद में डॉकर की इमेज क्रिएट करनी हो और डॉकर की इमेज क्रिएट करके उस डॉकर की इमेज को हमें डॉकर हब रजिस्ट्री के ऊपर पुश करना हो, तो ये सारी स्टेजेस जो हैं वो सारी की सारी स्टेजेस हम लोग जेनकिन एजेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। और जेनकिन एजेंट के ऊपर ही हम लोग ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे टूल्स जो है वो भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मतलब जैसे मेवन टेस्टिंग, बिल्डिंग, कंपाइलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम लोग एजेंट के अंदर ही इंस्टॉल करेंगे और उसे वहीं पे हम लोग कॉन्फ़िगर भी करेंगे। डॉकर जो होता है वो हम लोग इमेज क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं हमारे एप्लीकेशन को, तो उसको भी हम लोग एजेंट के ऊपर ही इंस्टॉल करेंगे और वहीं पे उसे कॉन्फ़िगर भी करेंगे। और फिर हमारे पास जो इमेज है अब उसको हम डॉकर हब के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो डॉकर हब की जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो होने ज़रूरी है। लास्ट स्टेप के अंदर हम लोग ये सब परफॉर्म करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग पुश करते हैं डॉकर हब रजिस्ट्री के ऊपर। और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि जेनकिन फाइल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं ऑटोमेशन के वक्त। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रैक्टिकल के अंदर में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को, बिकॉज ऑफ ये तो हमारा फ्लो हो गया। एक्चुअली प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द प्रैक्टिकल। हाय, तो हमारे पास दो मशीनें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, एक है स्लेव और एक है जेनकिन, और दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके रखा है। अगर ये कनेक्शन आपको नहीं आता तो मैंने एक वीडियो इसके पहले अपलोड किया है, आप पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, क्योंकि दोनों का कनेक्शन करना और दोनों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम लोग इसके अंदर में पाइपलाइन लिख रहे हैं वो मल्टी एजेंट है, और साथ में उसके अंदर में जो हम लोग एजेंट्स मेंशन कर रहे हैं वो जो एजेंट हम लोग मेंशन कर रहे हैं उसके लिए दोनों एजेंट का एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो एक मास्टर जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, मास्टर जेनकिन, और एक हम लोगों ने एक सर्वर क्रिएट किया है और उसे जेनकिन मास्टर के साथ में कनेक्ट करके रखा है, और उसके बाद हम लोग ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जेनकिन मास्टर को लॉगिन कर लेना है, और जेनकिन मास्टर को लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक जॉब क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू आइटम आपको नाम देना है और फिर पाइपलाइन चूज़ करना है, उसके बाद सेव करना है, और फिर ये इस तरह से आपको दिखेगा। जो भी आपने जॉब क्रिएट किया है वो जॉब आपको डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह से शो होगा। अब इसे आपको क्लिक कर देना है। ओके, फिर आपको कॉन्फ़िगर सेक्शन में आना है।
यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है पाइपलाइन के ऊपर, तो सीधे आप यहाँ पे पाइपलाइन के पास आ जाते हो। तो हमें इसे डिलीट कर देंगे और फिर हम नई पाइपलाइन को यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग पहली स्टेज है जो कि मास्टर के ऊपर रन होगी और बाकी की स्टेज जो है वो स्लेव के ऊपर रन होगी। तो पहली स्टेज के अंदर हम लोग गिट से क्लोन कर रहे हैं कोड को, और दूसरी स्टेज के अंदर हम लोग जो बिल्ड, टेस्टिंग, डॉकर इमेज वगैरह सब करेंगे तो वो स्लेव के ऊपर करेंगे। तो पहली स्टेज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और पहली स्टेज हम लोग जो कि मास्टर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो स्टेज लिख रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। पहले से ही कोई कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं रखा है, और जैसे जैसे हम लोग स्टेजेस यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उस स्टेज के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहली स्टेज के लिए हमारे पास कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सिर्फ जेंकिंग मास्टर के ऊपर आपको गिट इंस्टॉल कर लेना है और गिट की रिपोजिटरी क्रिएट कर देनी है, बस इतना ही है। अगर आप नहीं भी करते हो, आपने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पाइपलाइन, एंटर, उसके बाद आपको देना है एजेंट और उसके बाद एनी। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे स्टेजेस। उसके बाद आपको एक स्टेज देनी है जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि मैं क्लोन करना चाहता हूँ गिट से कुछ कोड को, तो यहाँ पे गिट क्लोन, और फिर उसके बाद आपको कर्ली ब्रेस और उसके बाद लिखनी है स्टेज ओके सॉरी। उसके बाद हमें देना है एजेंट का नाम, तो एजेंट, उसके बाद कर्ली ब्रेस, उसके बाद में आपको लेबल, और उसमें देना होता है आपको एजेंट का नाम, आप किस एजेंट के ऊपर इस स्टेज को परफॉर्म कर रहे हो। तो हम मास्टर के ऊपर कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोगों ने एजेंट के नीचे लेबल में मास्टर मेंशन किया है। तो उसके बाद में है स्टेप्स। स्टेप्स के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं कमांड, और फिर यहाँ पे हम लोग क्लोन करना चाहते हैं हमारे गिट रिपोजिटरी के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसे हम लोग क्लोन करना चाहते हैं, तो उसकी यूआरएल हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। अप्लाई एंड सेव इट। ओके, बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो स्टेज है वो सक्सेसफुली क्लोन हो चुकी है। मतलब आपकी एक जो स्टेज है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि कंसोल आउटपुट के अंदर में जो हमारी स्टेज नंबर 1 है वो जेनकिंग मास्टर के ऊपर परफॉर्म हो चुकी है, और इस लोकेशन पे जो हमारा कोड है वो क्लोन होके आ गया है। तो हम लोग इस लोकेशन को कॉपी करते हैं और जेनकिंग मास्टर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कॉपी हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसे देखते हैं हम लोग। तो एंटर, ओके, हम लोग सबसे पहले पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर वर्कस्पेस, हम लोग इसे लॉगिन करेंगे और फिर यहाँ पर इसे देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो इस लोकेशन के ऊपर आ चुका है या नहीं आया है।
और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नाम से कुछ आया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कोड जो है वो क्लोन होके यहाँ पे आ चुका है। ओके तो हमारी जो पहली स्टेज जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। ओके अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे तो पहली स्टेज जो हमारी है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पे इस लोकेशन पे जो हमारा कोड है वो आ चुका है डैशबोर्ड। उसके बाद फिर से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और फिर से हम लोग कॉन्फ़िगर सेक्शन में जाएंगे। अब जो सेकंड स्टेज है ना, हम लोग क्या करना चाहते हैं, सेकंड स्टेज में हम लोग करना चाहते हैं, हमने जो कोड कॉपी किया है मतलब क्लोन किया है, तो उस कोड को अभी हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं। और जो बिल्ड की जो प्रोसेस है मतलब जो स्टेज है वो हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं स्लेव मशीन के ऊपर। तो इसके लिए हमें कौन से कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्लेव मशीन को ऑन करना होता है, उसे लॉगिन करना होता है। ओके और उसे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको MVN चेक करना है। ओके तो MVN नॉट फाउंड मतलब जो टूल हमें चाहिए, जैसे अपाचे मेवन हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए, तो वो टूल इस मशीन के अंदर में इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले तो हमें उस टूल को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद उसकी पाथ सेट करनी होगी MVN की, और उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज को लिखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फ़ोल्डर के अंदर में जाना है OPT, और यहाँ पर जाने के बाद हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे जाने के बाद wget करना है आपको। पहले तो ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है डाउनलोड अपाचे मेवन। फिर नीचे आना है और यहाँ से एक फ़ाइल उठानी है, कोई भी zip या zip या tar, तो हम लोग zip फाइल उठाते हैं। कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। अच्छा हम लोग EC2 यूज़र यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे sudo लगाओगे, देन एंटर। ओके सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे, ये तो हमारी zip फॉर्मेट में है तो इसे पहले अनजिप करेंगे हम लोग, तो sudo अनजिप फाइल का नाम, उसके बाद में ये सक्सेसफुली अनजिप हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो फाइलें हैं और हम एक को उड़ाना चाहते हैं, एक को डिलीट करना चाहते हैं जो जिप में, और जो हम लोगों ने अनजिप की है उसे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली इसे RM कर सकते हो, RM-RF, और इसके बाद जिप फाइल का नाम और फिर एंटर। तो ये अभी डिलीट हो चुकी है। ओके तो हमने तो डाउनलोड कर लिया है। क्या इसके बाद में, डाउनलोड होने के बाद हम लोग MVN को एक्सेस करना चाहते हैं कि हम लोग देखेंगे? नहीं, फिर भी हम लोग MVN को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग चाहते हैं कि MVN को एक्सेस करो, बट एक्चुअली MVN है कहाँ पे? तो जैसे कि आप OPD के अंदर हो, तो अभी हम लोग जाएंगे अपाचे मेवन के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद फिर से आपको LL करना है और उसके बाद में हमें फिर से बिन के अंदर में जाना है, जहाँ पे आप देख रहे हो बिन बुट कॉन्फ्लिव ऐसे फोल्डर्स हैं, तो आपको बिन के अंदर में जाना है। जैसे ही आप बिन के अंदर में जाते हो, LL करते हो, तो आपको शो होता है MVN इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, मतलब ये लोकेशन जो है वो ये वाला है। तो OPT अपाचे मेवन 3.9.6/bin, मतलब इस लोकेशन पे हमारा MVN जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा इसके पहले अगर हम देखेंगे तो हमने MVN -- वर्जन चेक किया था, तो यहाँ पे क्या बोला था कि MVN कमांड नॉट फाउंड। ओके वही हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं, MVN -वर्जन, देखते हैं क्या बोलते हैं। ओके आओ, MVN इस लोकेशन पे एक्सेसिबल है बट इस लोकेशन पे एक्सेसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग बिन के बाहर चले जाएंगे, आप अगर बिन के बाहर चले जाओगे तो MVN यहाँ पर ये कमांड यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे बताएगी कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब MVN यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पूरे टर्मिनल के ऊपर MVN वर्क करे। ऐसा क्यों करना है हमें? क्योंकि
जेनकिंग जब भी कोड क्लोन करेगा तो हमने स्लेव का एक लोकेशन उसके पास दिया है, और वो लोकेशन है /home/ec2user और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्टरी वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन की है। तो अब तो सारा तो कोड वहाँ पे लेके जाके रख देगा जेनकिंग, और फिर एमवीएन को यहाँ से कॉल करेगा उस फोल्डर के अंदर में। अब एमवीएन यहाँ से कॉल होके वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, बट वो इसी कमांड से एग्जीक्यूट होता है। बट ये तो कमांड फोल्डर के बाहर वर्क ही नहीं कर रही, तो कैसे एग्जीक्यूशन पॉसिबल है? तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एमवीएन की पाथ सेट करते हैं, ताकि जेनकिंग एमवीएन को इस लोकेशन से किसी भी लोकेशन पे कॉल करे और वहाँ पे एग्जीक्यूट करे, तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसकी पाथ सेट करते हैं। अभी हम लोग इसकी पाथ सेट करेंगे। तो आपको cd यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ls-a करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी है आपको बैश प्रोफाइल से, तो इसे हमें एडिट करना होता है। यहाँ पे हमें पाथ सेट करनी होती है। तो फिर इस तरह से हम लोग पाथ सेट करेंगे इस कमांड से, एंटर। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आके ये कॉन्फ़िगरेशन करना है, होम इक्वल टू ओके। तो होम एक हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे होम प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने होम लिया है। आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, लेकिन उस वेरिएबल को आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो ऑलरेडी एक वेरिएबल यहाँ पे मेंशन है होम, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे होम लिया है। और इसके बाद में स्लैश होके हमारी जो पाथ है एमवीएन की, एमवीएन एक्चुअली है कहाँ पे, तो वो यहाँ पे हमको देनी होगी। तो जैसे कि हमारा एमवीएन जो है वो ओपीडी के अंदर है, उसके बाद में अपाचे मेवन 3.9.6 यहाँ पे, और स्लैश बिन तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लोगों को स्लैश बिन देना नहीं है। इतनी पाथ देके आपको यहाँ पे सेव कर देना है और फिर देखना है कि एमवीएन हमारा एक्सेसिबल है क्या नहीं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं कह रहा, अभी भी हमारा एमवीएन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन हमने तो इसके अंदर में करेक्शन किया है, लेकिन इसे अपडेट नहीं किया है। तो पहले तो हमें इसे अपडेट करना होगा। ओके, तो हमने इसे अभी अपडेट कर दिया है। उसके बाद हम लोग इसी कमांड को फिर से चलाते हैं और देखते हैं। ओके, सिंपली आप एक काम करो, आपको सिंपली एमवीएन ही चलाना है। ओके, अभी आप देखेंगे तो एमवीएन जो है वो कहीं पे भी एक्सेसिबल है। एनीवेयर इन द टर्मिनल वी कैन एक्सेस द एमवीएन। ओके, तो उसके बाद अगर आपको और भी कहीं उसको चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे हमें cd opt के अंदर में जाके अगर हमें चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी आपको चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमारा अपाचे मेवन है। पहले तो रन नहीं हो रहा था ना यहाँ पे, तो अभी देखते हैं हम लोग कि क्या रन हो पाता है या नहीं। अभी आप देखेंगे तो एमवीएन यहाँ पर भी एक्सेसिबल है, पूरे टर्मिनल के ऊपर हमारा जो एमवीएन है वो एक्सेसिबल है। अभी हम लोग सेकंड स्टेज परफॉर्म करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधे जेनकिंग डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे हम हमारी स्टेज को एग्जीक्यूट करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेज नंबर 2, और जो स्टेज नंबर 2 जो है हमारी वो है बिल्ड। हम बिल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद में अच्छा, फिर से हमें एजेंट आ गया है यहाँ पे। तो एजेंट के अंदर हमें क्या लिखना है, अभी हम ये स्टेज परफॉर्म करना चाहते हैं स्लेव के ऊपर। हमारे स्लेव का जो नाम है वो है एजेंट 1। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग इस स्टेज को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन भी आपको इसी मशीन के अंदर करना होगा। जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अभी किया है वो इसी मशीन के अंदर में किया है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्टेप्स लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है,
एक ही कमांड हम लोग लिखने वाले sh mvn clean इंस्टॉल्ड। ओके, तो इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से पैकेजिंग होगी, टेस्टिंग होगी, बिल्डिंग भी होगी और एक वॉर फाइल जनरेट हो जाएगी। ओके, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। हम देखते हैं कि पूरा हमने कॉन्फ़िगरेशन तो किया है और भी कुछ क्या बाकी रह गया है, किसकी वजह से ये स्टेज रन नहीं हो रही, वो भी देखते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग रन करके देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा एरर यहाँ पे आ सकता है। तो स्टेज एजेंट, उसके पहले आपको चेक करना है सब कुछ बराबर लिखा है या नहीं। उसके बाद अप्लाई एंड देन सेव। उसके बाद हमें इसे बिल्ड करना है। ओके, ओके, हमारी स्टेज है ना अनसक्सेसफुल हो चुकी है। हम देखते हैं कि हमने तो सारा कॉन्फ़िगरेशन किया था, फिर और क्या रह गया कि जिसकी वजह से ये बिल्ड नहीं हुई। ओके, ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही थी, जेनकिंग से एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम आ गई, mvn कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, हम लोगों ने पाथ तो सेट की है ना, बट हम लोगों ने जो पाथ सेट की है, यहाँ पर ये जो कमांड रन कर रहा है वो है जेनकिन रन कर रहा है, जेनकिन mvn कमांड को रन कर रहा है। अच्छा, हमने जो पाथ सेट किया था उसका मतलब था कि mvn हम लोग कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे मैन्युअली एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो जेनकिन है वो हमारे कंप्यूटर को लॉगिन करके हमारे कंप्यूटर के अंदर में जाके एग्जीक्यूट कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, जेनकिन एग्जीक्यूट कर रहा है। इसलिए जेनकिन को नहीं पता कि mvn एक्चुअली है कहाँ पे, और जेनकिन के पास उसकी पाथ भी नहीं है कि जेनकिन वहाँ पे जाके उसे एग्जीक्यूट करे, तो इसीलिए ये एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें mvn की जो हम लोगों ने पाथ सेट की है वो पाथ यहाँ पे हमें मेंशन करनी होगी, ताकि mvn जो है वो जो जेनकिन है वो mvn को पर्टिकुलर लोकेशन पे कॉल करे और mvn वहाँ पे जाए और वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। तो यहाँ पे हम लोग पाथ सेट कर देंगे। तो पाथ इज इक्वल टू, इस तरह से आपको सेट करनी है, opt/apache maven 3.9.6/bin, यहाँ पे पूरा ही लिखना है, /bin कोलन, और जो भी आपने वेरिएबल दिया है पाथ वो इस तरह से यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने पाथ यहाँ पे सेट कर दी। लेकिन पाथ सेट ऐसे नहीं होती, पाथ सेट के लिए आपको एक वेरिएबल यूज़ करना होता है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल, और फिर इस वेरिएबल के अंदर हमें ये पाथ लिखनी होती है। ओके, तो हमारी अभी जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम लोग एक बार और अप्लाई करते हैं और फिर सेव करते हैं। इससे क्या होगा कि जेनकिन इस पाथ पे जाएगा, mvn को उठाएगा और जिस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट है उसे बिल्ड करेगा। ओह माय गॉड, फिर से एक एरर आ गया। अब कौन सा एरर आ गया? ओके, देखो ये नया एरर आ गया। द गोल you specify require the project to execute but there is a no pom file in the directory। बराबर है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, हमारा प्रोजेक्ट जेनकिन के ऊपर है। आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है जेनकिन के ऊपर है और पॉम फाइल भी जो है ना जेनकिन के अंदर है। यहाँ पे हम लोग स्टेज को परफॉर्म कर रहे हैं स्लेव में, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारी पॉम फाइल नहीं है, और पॉम फाइल नहीं है तो फिर जो mvn है वो रीड करता है पॉम फाइल, उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट को बिल्ड, टेस्ट और कंपाइल करता है। जबकि यहाँ पे तो पॉम फाइल है ही नहीं, तो वो कैसे बिल्ड करेगा, और प्रोजेक्ट भी तो नहीं है ना यहाँ पे। तो हमें क्या करना होता है, हमें जेनकिन से प्रोजेक्ट को उठाना होता है और यहाँ पे लाना होता है, और फिर यहाँ पे लाने के बाद में फिर mvn जो है वो उस फाइल को रीड करेगा और यहाँ पे उसे बिल्ड करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से हमारे जेनकिन डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं
और यहाँ पे और एक चीज़ हमें ऐड करनी होती है, और फिर हमारे प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर सेक्शन में जाते हैं, और फिर यहाँ पे हमें एक चीज़ और ऐड करनी होती है, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ स्टैश वेरिएबल। स्टैश वेरिएबल का मतलब है एक टेम्पररी डायरेक्टरी जो कि जेनकिन प्रोवाइड करता है, और इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोड अभी क्लोन हो रहा है तो वो सारा का सारा कोड जो है वो इस टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर में स्टोर हो जाएगा, और इस कोड को आप पाइपलाइन के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी इसे अनस्टैश कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। तो उसी का यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टैश वेरिएबल लिखते हैं, और फिर आपको इस तरह से मेंशन करना होता है। इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल देना चाहते हो वो दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोड, आप कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही क्लोन हो जाएगा सारी फाइलें स्टैश के अंदर में स्टोर हो जाएगी, कोड नाम से स्टैश के अंदर में स्टोर हो जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, हमें तो mvn clean इंस्टॉल करना है, तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनस्टैश करना पड़ेगा। किसको अनस्टैश करेंगे, हम हमारे कोड को, जो भी फाइल है उसको अनस्टैश करेंगे, और फिर mvn जो है वो इसके अंदर में जो पॉम XML फाइल है उसको रीड करेगा, और फिर उसकी वॉर फाइल क्रिएट करेगा, उसे टेस्ट, कंपाइल, बिल्ड जो भी है वो सारी प्रोसेस वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। अभी देखते हैं कि अभी कौन सा एरर आता है, सेव एंड देन अप्लाई। आफ्टर बिल्ड नाउ, ओके। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो स्टेज है ना, वो दोनों भी स्टेज हैं सक्सेसफुल हो चुकी है। मतलब दो एरर जो आने वाले थे, जो एरर आए थे, तो उनको हम लोगों ने रिजॉल्व किया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी टेस्टिंग, कंपाइलिंग, बिल्डिंग वो सब होके हमारी एक वॉर फाइल जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। बिल्डिंग वॉर जिसे बोलते हैं हम लोग, वॉर फाइल, जार फाइल, EAR फाइल जो होती है, जब टेस्टिंग के बाद में जो असेंबलिंग वगैरह होती है तो उस टाइम में ये जो वॉर फाइल है वो क्रिएट हो जाती है। तो जो वॉर फाइल है वो हमारी इस लोकेशन पे क्रिएट हो चुकी है। ये लोकेशन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारी जो वॉर फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसे देखते हैं हम लोग, वॉर फाइल हमारी, अच्छा ये वॉर फाइल स्लेव मशीन के अंदर में क्रिएट हो चुकी है, तो हमको वहीं पे देखना पड़ेगा। स्लेव को लॉगिन करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्लेव मशीन के अंदर में हमारी जो वॉर फाइल है वो आ चुकी है क्या। तो CD, उसके बाद में ये पूरा एड्रेस, और उसके बाद एंटर, और यहाँ पे अगर आप LL करते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो login.webapp.war है तो वो अभी पूरी तरह से वॉर में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उस एप्लीकेशन की एक वॉर फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हमारी अब यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जो भी एरर्स आपको मिलने वाले थे वो सारे एरर्स यहाँ पे आपने देखे हैं, उसे हम लोगों ने किस तरह से रिजॉल्व किया है वो भी आपने देखा है। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाओगे तो इस तरह के एरर अगर आपको आते हैं तो आप इजीली इसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारी थर्ड स्टेज। अब हमारी जो थर्ड स्टेज है वो है इस वॉर फाइल को डॉकराइज करने की। अच्छा, एक चीज़ और है, हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि हमारी जो वॉर फाइल है वो क्रिएट हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हमें ना एक ईमेल आ जाए। मतलब हमारी जब ये जो स्टेज है ये परफॉर्म होगी और ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो हमें एक ईमेल आना चाहिए, हमारे मेल के ऊपर एक ईमेल आना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक ईमेल हमारे मेल के ऊपर आ जाए और उसमें लिखा जाए कि योर स्टेज हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो हमारी जो तीसरी स्टेज जो है वो है ईमेल नोटिफिकेशन वाली। तो हम चाहते हैं कि जब भी बिल्ड हो तो हमें एक ईमेल आ जाए, हमारे मेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आ जाए, तो हम लोग उसी हिसाब से उसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको कॉपी करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी होते हैं। और सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, और ईमेल आईडी के साथ साथ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में,
यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जेनकिन के डैशबोर्ड को ओपन करना होता है, ये डैशबोर्ड, और उसके बाद आपको माय जेनकिन के ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। और सबसे नीचे आना है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ईमेल नोटिफिकेशन यहाँ पे हमें करना होता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे हमें करना होता है ईमेल नोटिफिकेशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी यही ईमेल को कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब हमें एसएमटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो किस तरह से करते हैं हमें नहीं पता, सीधे आपको गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे टाइप करना है हमें SMTP सर्वर, देखो SMTP सर्वर डिटेल फॉर जीमेल, एंटर। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्वर का नेम दिया हुआ है, यहाँ पे उसके बाद में आपको पासवर्ड वगैरह आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये जो है, ये जीमेल जो पोर्ट आप देख रहे हो, जब भी आप TLS पोर्ट यूज़ करेंगे तो आप ये वाला पोर्ट नंबर यूज़ करो, अगर आप SSL करना चाहते हो तो आप ये वाला पोर्ट नंबर यूज़ करो। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, ये देखते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद। तो उसके लिए हमको ये वाला, जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, देखो यहाँ पे क्या बोला है, SMTP सर्वर कौन सा है, तो हमारा ये SMTP सर्वर जो है वो ये जीमेल है। तो इसको कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र ईमेल सफिक्स वगैरह आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। उसके बाद आपको SMTP अथेंटिकेशन जो है वो यस करना होता है, चेक करना होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक जीमेल आईडी आ चुका है, और अगर नहीं आया तो आप सिंपली इसे टाइप भी कर सकते हो। ऐसे आप टाइप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी टाइप करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको पासवर्ड देना पड़ता है आपके जीमेल का। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमारे नॉर्मल पासवर्ड वर्क नहीं करते, हम फिर भी देते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से एरर इसमें आते हैं। तो मेरे मेरे मेल का पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे ईमेल का पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आपको ये दोनों को चेक करना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये SSL में क्या है और TSL में क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप SSL यूज़ कर रहे हो तो आपको पोर्ट नंबर ये वाला मेंशन करना होगा, और अगर आप TLS यूज़ कर रहे हो तो आपको पोर्ट नंबर ये वाला मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग SSL करना चाहते हैं, TLS नहीं, SSL करना चाहते हैं। तो आपको पोर्ट नंबर पूछा जाता है, तो पोर्ट नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। SSL जैसे ही आप क्लिक करते हो तो पोर्ट नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो पोर्ट नंबर हम लोग ये वाला देने वाले हैं, तो इसे कॉपी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद में आपको टेस्ट कनेक्शन बाय सेंडिंग ईमेल करके है, और यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी देना है जो आपने दिया था। devops2023@gmail.com। और फिर आपको इसे अप्लाई एंड सेव कर देना है। ओके, हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर आना है और फिर से वहाँ पे जाना है सिस्टम के अंदर, और फिर से नीचे, और यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था, आपने प्रोवाइड किया था उसे अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। मतलब जो पोर्ट दिया था, जो ईमेल आईडी सर प्रोवाइड किया था, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड की थी,
ओके, तो इसे हम लोग टेस्ट करते हैं क्या ये ईमेल आईडी पे ऊपर नोटिफिकेशन जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो सिंपली टेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक एरर शो हो रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब यह है कि जो हम लोग पासवर्ड दे रहे हैं ना, जो पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, पासवर्ड जो दिया है यहाँ पे, वो एक्सेप्ट नहीं करता है ये। मतलब जेनकिन और एसएमटीपी सर्वर जो है वो इस पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जेनकिन यूज़ कर रहा है इस पासवर्ड को, लेकिन अथेंटिकेट नहीं हो रहा। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीधे जा रहे हैं हमारे मेल के ऊपर यहाँ पे। और मेल के ऊपर नहीं, आप सीधे ब्राउज़र पे ही चलो, ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है माई अकाउंट google.com/security। इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देख रहे हो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे देख रहे हो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है, तो इसे क्लिक करना है। उसके बाद में गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो नॉर्मल पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपको नीचे आके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक गूगल कोड आएगा, इसके बाद नेक्स्ट करना है, और उसके बाद टर्न ऑन कर देना है आपको। ओके, तो आपका जो पासवर्ड है, मतलब जो टर्न ऑन है वो हो चुका है। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे नीचे एकदम से यहाँ पे देख रहे हो आप ऐप पासवर्ड करके दिया है, और यहाँ पे नन दिया है। आपको सिंपली इसे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको चुना है। जैसे कि मैं एक यूज़र नाम दे रहा हूँ, यूज़र कुछ भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, यूज़र। और उसके बाद क्रिएट, और ये जो पासवर्ड आपको मिला है, अब ये पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर जहाँ पे हम लोग अथेंटिकेट करना चाहते हैं जेनकिन को ईमेल के साथ में। तो यहाँ पे आपको जेनकिन के ऊपर फिर से वापस आना है, और ये जो एरर दिया था ना, ये पासवर्ड की वजह से एरर था। तो फिर इस पासवर्ड को इस पासवर्ड से आपको रिप्लेस कर देना है। फिर इसे ओके, तो फिर इसे क्या करना है, आपको फिर से टेस्ट कनेक्शन करना है। और इस बार में आप देख रहे हो कि ईमेल हैज़ सक्सेसफुली सेंट। तो हमारी आईडी के ऊपर एक ईमेल आ चुका है, हम लोग इसे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, जस्ट एक ईमेल आ गया है हमें, और ये जेनकिन के थ्रू सेंड हुआ ईमेल है। दिस टेस्ट ईमेल सेंड बाय जेनकिन। तो जस्ट हमें एक ईमेल आ गया, और ये पासवर्ड आपको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से, और इसके बाद में आपको अप्लाई एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं पाइपलाइन। ओके, उसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर जाना है आपको, और फिर कॉन्फ़िगर सेक्शन में आना है। उसके बाद में नीचे 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 आना है आपको, और यहाँ पे एक ओके, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जहाँ पे डॉकर एजेंट, डॉकर बिल्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो एक शिवाली, तो हमारे पास एक स्टेज नोटिफिकेशन की है, और नोटिफिकेशन हम लोग इसका चाहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है,
अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा तो मैं इसे कट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग बैक चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर और फिर इसके बाद हमें एक स्टेज और लिखनी है ताकि हमें ईमेल आ जाए। जब भी हमारा बिल्ड हो तो मुझे ईमेल आ जाए। तो इसके बाद आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ओके, तो बिल्ड है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। हम सेंड कर रहे हैं ईमेल नोटिफिकेशन। ओके, उसके बाद एजेंट 1 के ऊपर से ही होगा और यहाँ पर हम लोग कमांड लिखने वाले, बट यहाँ पे डायरेक्टली आप कमांड एसएच के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे आपको सिंपली, अगर आपको मेल की कमांड बतानी है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली पाइपलाइन सिंटैक्स के ऊपर क्लिक करना है। आपको पाइपलाइन सिंटैक्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना होता है मेल। यहाँ पे मेल टाइप करने के बाद आपको मेल आ जाता है और उसके बाद में इसको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो अपने ईमेल आईडी का नाम, क्रिएटिव डेवऑप्स। ओके, आप जीमेल आईडी का नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है। सब्जेक्ट क्या करना चाहते हो आप, टेस्टिंग मेल, हम लोग टेस्ट के मेल सेंड करना चाहते हैं, टेस्टिंग मेल। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं टेस्ट हैज़ कंप्लीटेड। ओके, ये सब लिखने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी जो भी आपने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, सिस्टम के अंदर हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगर किया था वो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड करना है जो भी आप देना चाहते हो, और उसके बाद बॉडी में आपको जो भी लिखना है वो, और उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट पाइपलाइन के स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। और ये पूरी की पूरी कमांड आपको ऐसे ही कॉपी कर देनी है और फिर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देनी है। हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई एंड सेव करेंगे। ओके, तो उसके बाद में आप देख रहे हो कि इसे और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इसे बिल्ड करने वाले हैं। ओके, तो हमारी जो पहली स्टेज जो है वो सक्सेसफुली हो गई। ओके, दूसरी स्टेज भी हमारी सक्सेसफुली होंगी ही। ओके, और तीसरी स्टेज के अंदर जो ईमेल मैसेज जो सेंड होने वाला है, हमारी सेकंड स्टेज बिल्ड होने के बाद आप देख रहे हो वो भी मैसेज हमारी मेल के ऊपर सेंड हो चुका है। आप ऐसे ही देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें और एक मैसेज आ चुका है यहाँ पे, और वो आया है टेस्टिंग मेल, जो हमने मेंशन किया था, टेस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो हमारी टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड स्टेज। तो ये स्टेज आपको समझ में आ चुकी होंगी किस तरह से हम लोगों ने कॉन्फ़िगर की है। उसके बाद हमको फिर से जाना है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर सेक्शन में जाना है हमें, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग अभी डॉकर बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब हम डॉकर इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन की डॉकर इमेज हम लोग बनाना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टेज को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद में एंटर, उसके बाद में पेस्ट, और फिर इसे रिमूव करेंगे हम लोग, इसका कोई काम नहीं हमको, और एजेंट रहेगा हमारा। और इसके बाद आपको स्टेज का नाम चेंज करना है, और ये अभी हम लोग देंगे डॉकर बिल्ड। ओके, उसके बाद में स्टेप्स के अंदर आपको सिंपली एक कमांड लिखनी होती है, sh डॉकर बिल्ड -t, और फिर यहाँ पे हम लोग बिल्ड भी कर रहे हैं और टैग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली आप अपने रजिस्ट्री का यूज़र नेम दे सकते हो, डॉकर रजिस्ट्री का यूज़र नेम यहाँ पे, और उसके बाद स्लैश, और आप अपने इमेज का जो भी नाम देना चाहते हो, जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो, और उसके बाद में टैग नंबर, जो भी आप टैग नंबर देना चाहते हो वो, और उसके बाद लास्ट में आपको डॉट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही आप ये कमांड हिट करोगे तो डॉकर फाइल अभी जैसे ही बिल्ड होके
जो पार्ट जो भी कोड हमारा बिल्ड होके हमारे एजेंट के ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे डॉकर फाइल होनी ज़रूरी होती है। डॉकर फाइल के बिना हम लोग बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको डॉकर फाइल लिखनी होगी। अच्छा, मेरे पास पहले से ही डॉकर फाइल प्रेजेंट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर में है क्या। तो ये सिंपल सी डॉकर फाइल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्रॉम टॉमकैट हम लोग एक टॉमकैट सर्वर लेना चाहते हैं, लेटेस्ट वाला। और हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो इस फोल्डर के अंदर में हमारा एप्लीकेशन है, और इस फोल्डर के अंदर में हमारा एप्लीकेशन का जो नाम है वो ये है login.webapp.war। हम इसी एप्लीकेशन को डॉकराइज करना चाहते हैं, और एप्लीकेशन डॉकराइज होने के बाद वो एप्लीकेशन इस इमेज के अंदर में जाके इस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, ताकि अदर यूज़र जो होते हैं वो इसे इजीली एक्सेस कर पाए। ओके, तो उसके बाद में वर्किंग डायरेक्टरी भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे तो उसकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो आपने पाथ डिफाइन किया है यहाँ पे यूएसआर लोकल टॉमकैट वेब एप्स, तो यही हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होगी। जैसे ही हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे और कंटेनर के अंदर एंटर होंगे, तो सबसे पहले तो आप इसी डायरेक्टरी के अंदर में एंटर होंगे। उसके बाद में रन chmod जो आप देख रहे हो, तो इस डायरेक्टरी को हम लोग एक परमिशन भी अलॉट कर रहे हैं, ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। उसके बाद में एक्सपोज, मतलब इस कंटेनर को हम लोग मतलब जो इमेज है ना हमारी, ये कंटेनर की ये जो डॉकर इमेज होती है, वो डॉकर इमेज होती है, उससे हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो कंटेनर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं। जो भी क्रिएट होगा वो 8080 पोर्ट के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 8080 पोर्ट दे रहे हैं, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो 8080 पोर्ट पे ही एक्सपोज हो, हम उसे ब्राउज़र के थ्रू 8080 पोर्ट पे एक्सेस कर पाए। और ये जो CMD होती है, इसके अंदर हम लोग स्टार्टअप देते हैं। जैसे ही हमारा कंटेनर क्रिएट होगा तो वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही हम लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे, हमें एक्सटर्नली स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये सिंपल सी डॉकर फाइल है। ये डॉकर फाइल आपको वहाँ पे लिखनी है हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही, और प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारी डॉकर फाइल होनी चाहिए। और अगर डॉकर फाइल वहीं पे होगी तो ही हम यहाँ पे एक कमांड दे के हम अपने एप्लीकेशन को डॉकराइज कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पे अप्लाई एंड सेव करते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो आप देख रहे हो कि डॉकर बिल्ड हो चुका है, और हमारी जो इमेज है वो डॉकराइज हो गई है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो डॉकराइज हो गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉकर फाइल जो है वो इस तरह से रन हो गई, और फिर जो हमारी इमेज है वो डॉकराइज हो चुकी है। अगर आपको देखना है कि हमारी इमेज डॉकराइज हो चुकी है या नहीं, तो आप सिंपली स्लेव के अंदर सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हम लोग सिंपली स्लेव को लॉगिन करके वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक कमांड आप दे सकते हो डॉकर इमेजेस, और इससे क्या होगा कि जो इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है उसकी आपको उसका नाम मिल जाएगा। मतलब जो भी हम लोगों ने मेंशन किया था ना पाइपलाइन के अंदर, जो मेंशन किया था माय ऐप करके, तो वो इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है। हम लोग देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो रवि मोरे 001 माई ऐप 1.1 टैग नंबर दिया था, तो वो इमेज हमारी अभी बन के क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो यही इमेज हमारी बन के क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, हमारे पास अभी डॉकर इमेज तो क्रिएट हो चुकी है। हमारी जो नेक्स्ट स्टेज जो है वो है इस इमेज को पुश करना है हमें, और वो पुश करना है हमें डॉकर हब के रिपोजिटरी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माय इमेज तो है, अच्छा माय इमेज है, माय ऐप नहीं है। तो जो हमारी जो इमेज का नाम जो है वो है माय ऐप 1.8। अभी तक इस डॉकर रजिस्ट्री के अंदर माय ऐप से कोई भी इमेज अभी तक प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग जैसे ही डिप्लॉय करेंगे, जैसे ही हम लोग पुश करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके बाद आपको फिर से
अपने प्रोजेक्ट के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर में आना है और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर सेक्शन में क्लिक करना है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि अभी हमारी तो इमेज क्रिएट हो चुकी है, अभी हम इसको पुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुश करना है हमें। तो हमें पुश करना है तो सिंपली आप इसे क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, हम इसे क्या करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग, इसी टेक्स्ट को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और अभी हम लोग क्या करेंगे, डॉकर पुश इमेज करेंगे। पुश इमेज मतलब पुश करनी है हमें, जो भी इमेज क्रिएट हो गई है वो इमेज पुश करनी है। तो हम लोग सिंपली पुश की जो कमांड है हम लोग सीधे यहाँ नहीं लिख सकते। सबसे पहले तो हम लोग ऑटोमेशन करना चाहते हैं और हमें सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली लॉगिन, हमारा जो डॉकर हब है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए और ऑटोमेटिकली लॉगिन होने के बाद में ऑटोमेटिकली बिल्ड भी हो जाए, हम लोग ये चाहते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सब हो, मतलब हमारी इमेज क्रिएट भी हो, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी की जाए। सबसे पहले जो हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग डिलीट कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि फिर से अगर हम वही रखेंगे तो फिर एरर आ सकता है, ऑलरेडी प्रेजेंट डॉकर इमेज, ऐसा कुछ एरर हमें मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं अच्छा, हम लोग पाइपलाइन के अंदर में भी ये कमांड लिख सकते हैं, जिससे कि अगर ये आप कमांड लिखेंगे तो फिर जो भी इमेज आए क्रिएट होगी तो वो दूसरी कमांड से डिलीट हो जाएंगे। ओके तो अभी हमारे पास में कोई भी इमेजेस प्रेजेंट नहीं है। ओके खाली हमारी रिपोजिटरी खाली है। ओके यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करने होते हैं। तो सिंपली आप क्या करो, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, पाइपलाइन सिंटैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक टाइप करना है विथ क्रेडेंशियल, जैसे ही आपको विथ क्रेडेंशियल दिखे इसे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सीक्रेट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, सीक्रेट टेक्स्ट आपको यूज़ करना है, सीक्रेट टेक्स्ट और आप वेरिएबल दे सकते हो जो आपके मन से देना चाहते हो, इमेज देना चाहते हैं हम लोग वेरिएबल। और यहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल आपके पास अगर डॉकर के क्रेडेंशियल नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से डॉकर के क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ पे गए थे, यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना है। उसके बाद में आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और जेनकिन के ऊपर भी क्लिक कर देना है। ओके तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आपको सीक्रेट टेक्स्ट यूज़ करना है, यहाँ पे सीक्रेट टेक्स्ट और इसके बाद में आपको डॉकर हब का पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। और फिर यहाँ पे आईडी आप जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं इमेज ही देना चाहता हूँ, इमेज आईडी, और यहाँ पे इमेज डिस्क्रिप्शन में भी वही। अच्छा आईडी हम लोग इमेज डॉकर इमेज दे देंगे। ओके डॉकर IMG और फिर इसे कॉपी हम लोग नीचे भी करते हैं। ओके फिर इसे सेव कर देंगे हम लोग और यहाँ पे हमारे जो क्रेडेंशियल है वो बन के रेडी हो चुके हैं। अगर इसे इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद में इसे आपको जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर उस पूरे ब्लॉक को कॉपी करना है और फिर यहाँ पर स्टेप्स के अंदर में लाके इसे पेस्ट कर देना है। ओके तो इस सम ब्लॉक जो देख रहे हो इसे हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे sh। उसके बाद में आपको डॉकर लॉगिन, ओके डॉकर लॉगिन, उसके बाद में -u का मतलब होता है यूज़र नेम, जो भी आप अपने डॉकर हब का यूज़र नेम है आप दे सकते हो। उसके बाद में पासवर्ड -p और फिर ये जो वेरिएबल आपने मेंशन किया है
ये आपको यहाँ पर इस तरह से मेंशन करना होता है, डॉलर करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस और इमेज। ओके, इतना आपने मेंशन करने के बाद उसके बाद में ये यहाँ तक का ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको एंटर होना है और यहाँ पे अपनी कमांड लिखनी है। अच्छा, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग पुश करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे, डॉकर पुश। कैसे पुश करना है हमें, ये जो इमेज बन के रेडी हो जाएंगी, इस इमेज को हमें पुश कर देना है डॉकर अब रजिस्ट्री के ऊपर। ओके, तो इसे डॉकर पुश रवि मोरे 001/myapp:1.8। ओके, तो इतना आपको करना है। उसके बाद ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसे सेव कर देना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो हमारी जो इमेज है वो सक्सेसफुली पुश हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हो डॉकर इमेज क्रिएट भी हो चुकी है और फिर क्रिएट होने के बाद डॉकर हब के ऊपर पुश भी हो चुकी है। तो अगर आप देखेंगे तो माय ऐप जो है वो इमेज है, डॉकर रजिस्ट्री के ऊपर लॉगिन सक्सीड हो गया था और उसके बाद में जो ये जो कमांड है हमारी वो चल गई थी और यहाँ से पुश हो गई थी हमारी डॉकर हब रिपोजिटरी के अंदर में। आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक नई इमेज आ गई है। नाउ यू सी माई ऐप रवि मोरे / माई ऐप जो इमेज अभी आई है हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 मिनट्स एगो ये इमेज हमारे डॉकर रजिस्ट्री के अंदर में सेंड हो चुकी है। ओके, तो यहाँ तक आप देख रहे हो जो माई ऐप जो इमेज है हमारी वो यहाँ पे आपको दिखेगी जो सक्सेसफुली आ चुकी है और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चाहते थे कि हमारी जो इमेज है वो डॉकर हब रिपोजिटरी के अंदर में पुश हो जाए, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारी जेनकिन फाइल को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जेनकिन फाइल जो होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है और जिसके अंदर में हमारी पूरी पाइपलाइन होती है। मतलब इसके अंदर में आप देख रहे हो कि इसके अंदर में स्टेजेस है, स्टेप्स है और बहुत सारी कमांड इसके अंदर में है। तो ये सारी की सारी अगर हम कॉपी करेंगे और एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग जेनकिन फाइल। अच्छा, ये जेनकिन फाइल होती कहाँ पे, तो जैसे कि आपको पता है गिट से हम लोग डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं।
और डॉकर फाइल जो होती है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड स्टार्ट कर देती है। तो उसी तरह से जेनकिन फाइल भी होती है। जेनकिन फाइल से क्या होता है कि जैसे ही जेनकिन फाइल आपके पास आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर में आप पेस्ट करते हो या इसे पुट करते हो, तो आपको पाइपलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। जेनकिन फाइल होने के कारण ऑटोमेटिकली रन हो जाती है और आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड भी हो जाता है। वो कैसे होते हैं हम लोग देखेंगे, no problem. But the Jenkins file is basically the combinations of the stages, steps, and all these things and all the command which is present in the pipeline like this. Okay, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, आपको Jenkins फाइल क्रिएट करनी हो तो सिंपली आप क्या करो, इसे पूरे पूरे कोड को हम कॉपी कर लेंगे। पूरे कोड को कॉपी करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कोड को कॉपी कर देना है। और फिर जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट था गिट के अंदर में, यहाँ पे आपको लाना है, और यहाँ पे आपको लाना है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक जेनकिन फाइल है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, इसे डिलीट कर दें। आपने नई भी क्रिएट की तो जो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जेनकिन फाइल को डिलीट कर देंगे। चाहिए एडिट के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले तो, और फिर इसे पूरी तरह से कॉपी कर लेना है और फिर इसे एंड कर देना है। ओके, तो अभी हम लोगों ने पहली जो जेनकिन फाइल थी उसे डिलीट कर दिया। अब जो ये है इसे कॉपी करना है और यहाँ पर इसे लाके पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये हमारी अभी करंट जेनकिन फाइल है। ओके, तो ये है जेनकिन फाइल। टेक्स्ट फाइल ही होती है, नो प्रॉब्लम। जेनकिन फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर में पाइपलाइन और फिर स्टेजेस स्टेप्स वगैरह सारी कमांड वगैरह होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग जेनकिन फाइल। ओके, तो फिर इसे कमिट कर देंगे हम लोग। अच्छा, कमिट कर देंगे, कमिट हो चुकी है। एक चीज़ और है, अगर आपके पाइपलाइन के अंदर में कोई भी करली ब्रेस अगर मिस हो गया होगा तो फिर जेनकिन फाइल हमारी प्रॉपरली रन नहीं होती, एरर शो करती है। ओके, तो अभी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में जाएंगे। ओके, तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जेनकिन फाइल जो है वो प्रेजेंट है। अभी तो हमारे पास में जेनकिन फाइल प्रेजेंट ओके है। अच्छा, ठीक है, हम लोग ना इसी प्रोजेक्ट को नहीं करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, अभी ये प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल जो है आप इसे नहीं करेंगे, हम लोग नया वाला स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सैम्पल करके कुछ करते हैं। सैम्पल हम सैम्पल प्रोजेक्ट करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सैम्पल प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मल्टी ब्रांच पाइपलाइन चूज़ करनी है। पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन नहीं कर ले, अभी अभी लिख कुछ भी नहीं रहे हम लोग, ऑटोमेटिकली चाहते हैं। ओके, तो पहले तो आप क्या करो कि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए, तो इसे डिलीट कर देंगे हम लोग। एजेंट के ऊपर अगर डॉकर इमेजेस प्रेजेंट होंगे तो फिर वो डिलीट करना है। ओके, और दूसरी चीज़ यह है कि हमारी जो सेम नाम की जो फाइल है वो डॉकर रजिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेज शो करते हैं। मतलब इसके अंदर में जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमने वो पहले से ही पुश करके रखी है तो फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक मैसेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैसेज ही प्रिंट करने वाले हैं। डॉकर को पुश नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस नाम की फाइल, इस नाम की जो इमेज है वो डॉकर रजिस्ट्री के अंदर में है। सिंपली हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे, सो इको करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि इमेज पुश सक्सेसफुली। ओके, तो ये देना चाहते हैं मैसेज, इमेज पुल सक्सेसफुली। तो लॉगिन होगा, उसके बाद में ये मैसेज हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो फिर से हम लोग इसे कमिट कर देंगे। ओके, आपको इधर आना है और ये एजेंट के ऊपर जो भी इमेजेस बन के रेडी हो चुके थे उसे डिलीट कर देना है। सो डॉकर सिस्टम -a-app
इससे पूरे इमेजेस जो होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। और फिर यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं और फिर हम पाइपलाइन को मल्टी ब्रांच पाइपलाइन को शुरू करते हैं। न्यू आइटम, उसके बाद मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, उसके बाद आपको ओके कर देना है। नीचे आना है और फिर आपको गिट, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता आपको, सीधे आपको क्या करना है, आपको गिट के पास आना है। गिट में रिपोजिटरी पूछा है उसने, तो आपके प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी जो है उसका एड्रेस आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना होता है। यहाँ पर आपकी रिपोजिटरी जो है वो ये वाली है, और फिर इसी को कॉपी करते हैं हम लोग और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके ओके, तो हमारे पास क्रेडेंशियल तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडेंशियल हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब क्रेडेंशियल नहीं चाहिए हमें, हमारी जो गिट है वो पब्लिक है। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्रांच देखनी होती है। अच्छा, हमारी ब्रांच कौन सी है वो भी देखेंगे हम लोग। मास्टर ब्रांच ऑलरेडी हमारे पास मास्टर ब्रांच है, तो मास्टर ब्रांच अगर यहाँ मेन होगा तो आपको मास्टर करना होगा। और यहाँ पे यहाँ पर रिपोजिटरी ब्राउज़र जेनकिन फाइल ओके, तो ये जाने दो ऑटोमेटिक। और फिर यहाँ पे बिल्ड, ये तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेम ऐड अ रिपोजिटरी, ओके, ऐड अ ब्रांच और ऐड इन बिहेवियर, ओके, नो प्रॉब्लम। बिल्ड स्टेप, apply and save। मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, ओके, एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे और फिर डैशबोर्ड के अंदर में हम लोग सैंपल के अंदर, और फिर इससे क्या करेंगे हम लोग, पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, तो वो थोड़ा सा गलत हो चुका था। 39, ओके। ओके, तो हम चाहते हैं कि अभी हमारी जो गिट के अंदर में जो जो जेनकिन फाइल हम लोगों ने पेस्ट करके रखी है, हम विदाउट एनी पाइपलाइन लिखे हमारा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट तो पहले से ही प्रेजेंट था, तो इसे कुछ नहीं करना है, आपको नया प्रोजेक्ट लेना है। तो नया आप चाहते हो तो नया, जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक डिप्लॉयमेंट, सपोज डिप्लॉयमेंट हम लोग करना चाहते हैं, फिर से आपको पाइपलाइन ही चूज़ करनी होती है और फिर उसे ओके कर देना है। अब आपको कोई भी पाइपलाइन लिखनी नहीं है, नहीं चाहते हो आप लिखना, नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं चाहते हो आप लिखना, तो ये ऑप्शन नहीं करना है आपको। इसको क्लिक करो, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM, इसको चूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि गिट हम लोग लेने वाले हैं, गिट। उसके बाद आपको रिपोजिटरी पूछते हैं, तो आप सीधे सीधे इस लिंक को कॉपी कर देना, वहाँ पे इस लिंक को आप कॉपी कर देना है।
लिंक को कॉपी होने के बाद आपको क्रेडेंशियल तो प्रोवाइड करने ही नहीं है। ओके, तो मास्टर हमारी चेक करनी है कि ब्रांच है या फिर और कोई है। ओके, तो ये तो हो गया ना। ब्रांच चेक करनी है हमें। ओके, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे और ब्रांच देखना पड़ेगा कि कौन से ब्रांच में हम लोग वर्क कर रहे थे। तो ये मास्टर है, तो यहाँ पे भी मास्टर ही है। मेन अगर होगा तो मेन करना है आपको यहाँ पे। ओके, तो ऑटो ही रहने दो। उसके बाद आपको पाथ देनी है जेनकिन फाइल। देखो, जेनकिन फाइल हमारी यहाँ पे होनी ज़रूरी है। हाँ, जेनकिन फाइल अगर यहाँ पे है तो ही ये वर्क करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद अप्लाई एंड देन सेव करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करते हो, देखो आप अभी कि आपकी जो पहली स्टेज है वो भी हो गई, दूसरी स्टेज है वो भी हो गई, और वो भी हो रही है, और तीसरी स्टेज है जो नोटिफिकेशन की है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद में है डॉकर इमेज की, डॉकर इमेज, डॉकर बिल्ड की। डॉकर बिल्ड भी हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। और डॉकर पुश भी हो चुकी है। ऑलरेडी हम लोगों ने पुश नहीं किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि डॉकर हब के ऊपर ऑलरेडी एक इमेज प्रेजेंट थी, और अगर हम लोग वही इमेज वहाँ पे देते थे तो वहाँ पे एरर हमें शो कर सकता था वो वहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा कोड जो है हमारा, और देखो जेनकिन के ऊपर रन हो गया, गिट क्लोन जेनकिन के ऊपर हो गया, और बाकी सभी जो स्टेजेस हैं वो सभी की सभी स्टेजेस हमारी एजेंट 1 के ऊपर ही हो रही है। एजेंट वन के ऊपर ही हो गई, बिल्डिंग भी हो गई, उसके बाद में डॉकराइज एप्लीकेशन भी हो गया, उसके बाद में उसके बाद नोटिफिकेशन भी हमको आ गया है, उसके बाद डॉकराइज होने के बाद उसके बाद पुल भी हो गई। पुल के लिए हम लोगों ने इमेज को पुश नहीं किया था, सिंपली एक मैसेज प्रिंट आउट किया था कि इमेज पुश सक्सेसफुली हो जाए। तो उस तरह से भी ये वर्क हो चुका है। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीखा है, किस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं डॉकर, किससे डॉकर फाइल को कैसे डॉकर फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इस प्रैक्टिकल के अंदर में कवर हो चुकी है। और इससे भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल हम लोग लेके आने वाले हैं। साथ में बहुत सारे एरर कैसे होते हैं, किस तरह के एरर आते हैं, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल हम लोग लेके आने वाले हैं। और इसी तरह से आपका अगर हमें प्यार मिला तो बहुत ही ज़्यादा। और सर्वरलेस सिस्टम, सर्वरलेस के ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिकल लॉन्च कर रहे हैं, लैम्बडा के ऊपर, एपीआई गेटवे के ऊपर, डायनामोडीबी के ऊपर भी। तो अगर इस तरह से आपको प्यार मिलेगा तो शायद हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आएंगे, और जो कि एरर के साथ में, कॉन्फ़िगरेशन के साथ में होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू हियर।